नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी के द्वारा समन भेजा गया है और पूछताछ के लिए समन ईडी ने भेजा है, इसको लेकर के आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल संजय राउत के समर्थन में उतरी हैं, उनकी पत्नी के समर्थन में उतर आई हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पात्रा चौल घोटाले को अंजाम दिया गया है, तो उसमें करीब 672 परिवार ऐसे थे जिनको ये कहा गया था कि वो उनको नया फ्लैट बना करके दिया जाएगा, उस जगह पर रिनोवेशन करवाया जाएगा, रीडेवलपमेंट करवाया जाएगा, जिसके बाद वहां पर जो नए बिल्डिंग्स बनेंगे तो वहां पर उन लोगों को जगह दी जाएगी। यानी कि किस कदर वहां पर गरीब और बेसहारा लोगों को धोखे में रखा गया और इसी के साथ ही इस पात्रा चौल घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें कि 1034 करोड़ रुपए का गबन सीधे सीधे से सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच जहां कांग्रेस पार्टी और प्रियंका राहुल गांधी बार बार ये दावा करते हैं कि वो महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने संजय राउत का ये जो समर्थन दिखाया है, उसको लेकर के कई सवाल सामने उठ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी बार बार गरीबों के हक की बात करती है, तो उन 672 परिवारों के बारे में कौन बात करेगा, जिस तरीके से प्रियंका गांधी इस ट्वीट के माध्यम से कह रही हैं। इसी के साथ ही दूसरी बड़ी खबर यह भी आ रही है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दरअसल मंत्रिमंडल के गठन की चर्चाओं के बीच दिल्ली रवाना हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो दिल्ली में जेपी नड्डा और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाए, इसी के साथ ही वो कौन से चेहरे होंगे जो कि महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल होंगे, इसको लेकर भी जो चर्चा है वो गृह मंत्री से की जा सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने सारे जो बैठक है, जो मीटिंग्स थी आज की, उसको भी रद्द कर दिया है। इसी के साथ ही शिंदे ने कहा है कि जल्द से जल्द कैबिनेट को लेकर के ये चर्चा कर ली जाएगी, इस पर फैसला ले लिया जाएगा और 9 अगस्त तक जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो शपथ ले सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा ने वर्षा राउत का समर्थन करते हुए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, धमकी, छल कपट से सत्ता हथियाना व लोकतंत्र को कुचलना भाजपा का एकमात्र लक्ष्य है। संजय राउत व उनके परिवार पर हमला इसलिए है क्योंकि वो भाजपा की छल कपट वाली राजनीति से डरते नहीं हैं, वह उनका डट के सामना करते हैं। डर व धमकी कायरों के हथियार हैं, सच के वार के सामने ये टिकेंगे नहीं। आपको बता दें, लगातार देखने को मिल रहा है कि ईडी जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है, रेड कर रही है और ईडी की इस कार्रवाई में लगातार उन भ्रष्ट मंत्रियों के पोल खुलते जा रहे हैं। चाहे हम बात दिल्ली से लेकर के कोलकाता की करें, कोलकाता से महाराष्ट्र, झारखंड, ऐसे तमाम स्टेट है जहां पर जो मंत्रियों ने घोटाले किए हैं, उनकी ईडी की जांच में ये चीजें सामने आई है। सभी ने देखा कि कैसे अर्पिता मुखर्जी के आवास से 51 करोड़ के कैश बरामद होते हैं। इसी के साथ ही संजय राउत से जब ईडी पूछताछ करती है तो उनसे भी कई ऐसे सुराग सामने आए, जिससे कि ये पता चला कि कैसे प्रवीण राउत ने मिल करके संजय राउत के साथ इस पात्रा चौल घोटाले को अंजाम दिया। इसके साथ उनकी पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट्स में भी कई सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, इसको लेकर के ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही थी, पिछले दिनों देखने को मिला। इसी के साथ ही जो नेशनल हेराल्ड हाउस है उसको भी ईडी की टीम ने सीज कर दिया। इन सब के बीच लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और सिर्फ यही कह रही है कि जो ईडी की टीम है वो केंद्र सरकार के कहने पर काम कर रही है, बीजेपी के कहने पर काम कर रही है और बीजेपी जानबूझ करके इन सब चीजों को करवा रही है। लेकिन जो जांच हो रही है और जो चीजें सामने आ रही है वो दरअसल पहले जब सरकार इनकी हुआ करती थी तब से ही ये जो
केसेस हैं वो सामने आए हैं, वो रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके बाद जो जांच एजेंसियों ने अपने जांच शुरू की है, तो अब जाकर के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और जो दोषी हैं उनको ईडी की टीम लगातार पूछताछ के लिए समन भेज रही है और इसी के साथ ही उनको तलब भी कर रही है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें, इस सब के बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचलें तेज होती दिख रही हैं। गुरुवार सुबह ही एक खबर आई थी कि एकनाथ शिंदे कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है और 8 अगस्त तक शपथ समारोह का आयोजन होने की भी संभावना जताई गई। यही नहीं, 15 से 16 विधायकों के नाम भी चर्चा में थे जिन्हें लेकर कहा गया कि मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब एक बार फिर से इनमें पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, कायसों के बीच ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में अमित शाह और इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने दिन भर की सभी प्रशासनिक बैठकें रद्द कर दी हैं। बैठकों को रद्द करने के फैसले को कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे के करीबियों का कहना है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, जिसकी वजह से वो आराम करना चाहते थे और उन्होंने इन बैठकों को रद्द कर दिया है। बता दें, मुख्यमंत्री को लगातार दौरे और देर रात तक चलने वाली कैबिनेट बैठकों के चलते थकावट का अनुभव हो रहा है। ऐसे में डॉक्टरों ने शिंदे को सख्त आराम करने की सलाह दी है। शिंदे कैबिनेट का विस्तार जल्दी होना है और खबरों के माने तो इसमें कई विधायक शिवसेना खेमे यानी कि शिंदे कैंप के होंगे जो कि मंत्री होंगे। हालांकि अभी इसे लेकर केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर देखें तो इसमें बीजेपी गुट के भी कुछ विधायक शामिल हो सकते हैं जो कि इस कैबिनेट में हिस्सा ले सकते हैं और मंत्री के चेहरे पर सामने आ सकते हैं। नई कैबिनेट में मंत्रियों को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन मंत्रालय को लेकर अभी भी पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। इसी को सुलझाने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल राज्य के मंत्रिमंडल में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवल 2 सदस्य हैं। दोनों ने 30 जून को शपथ ली थी। आपको बता दें, सीएम एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि जिनके जितने विधायक हैं उसी अनुपात में मंत्री बनेंगे। मंत्रालयों को लेकर भी काफी हद तक सहमति बन गई है, लेकिन कुछ मंत्रालय को लेकर जो सस्पेंस बना है उस पर चर्चा करने के लिए फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं। साथ ही शिंदे ने जब मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। भले ही पूर्ण मंत्रिमंडल ना हो, लेकिन सरकार कुशलता पूर्वक काम कर रही है। हमने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो कि जनमुखी हैं और जिस पर काम भी चल रहा है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा वे पिछले दिनों महाराष्ट्र दौरे, उद्घाटन कार्यक्रमों, अभिनंदन समारोह और जनसभाओं में व्यस्त भी दिखाई दिए। इन सब का असर उनकी सेहत पर पड़ा और वो थकान महसूस करने लगे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसी को देखते हुए आज होने वाली सभी प्रशासनिक बैठकें रद्द कर दी गई हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली रवाना हो गए हैं। उन्होंने आज के सभी कार्यक्रम भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए और खबर है कि फडणवीस पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर कोई फैसला न लेने के निर्देश की वजह से भी बीजेपी संभल कर चल रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता में आई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के गठन को 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके कैबिनेट विस्तार को लेकर तस्वीरें अभी भी साफ नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि देखने को मिला था बुधवार को शिंदे समूह के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने स्पष्ट किया था कि रविवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस बीच इंडिया टुडे की सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को केवल वरिष्ठ विधायकों के शपथ लेने की संभावनाएं जताई जा रही है। इनमें बीजेपी के 7 और शिंदे समूह के 7 विधायक शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने 30 जून को शपथ ली थी। शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो इसी के बाद ही
उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे के साथ दिल्ली का दौरा भी करने लगे थे और देखने को मिला था कि ये दोनों ही नेता दिल्ली दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां पर राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। लेकिन अभी भी 1 महीना बीत जाने के बाद भी कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में विपक्ष लगातार हमलावर है और अगर विपक्ष की देखें तो लगातार हमलावर होने के साथ साथ उनकी मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो शिवसेना सांसद है संजय राउत वो ईडी की कस्टडी में है। ईडी ने उनकी कस्टडी को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाने की अपील कोर्ट से की थी और कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि 8 अगस्त तक उनकी कस्टडी बढ़ाई जाएगी। इसी के साथ ही वर्षा राउत जो कि संजय राउत की पत्नी है उन पर भी लगातार संकट आ गए हैं, क्योंकि ईडी ने उनको समन जारी कर दिया है पूछताछ के लिए। और इन सब के बीच प्रियंका गांधी का उन्हें समर्थन देना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि जिन गरीबों की बात करती हैं, जिन बेरोजगारी की बात करती हैं, आखिर वो प्रियंका गांधी क्यों संजय राउत के समर्थन में उतर आई हैं। इसी के साथ ही उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है और इसी के साथ ही ईडी पर भी सवाल उठाए हैं कि ईडी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, यानी कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार में है, उसकी वजह से ही तमाम जांच एजेंसियां, चाहे फिर वो ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, ये सभी उन्हीं के ऑर्डर पर जांच करती है, कार्रवाई करती है, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।